बुद्ध के बारे में 15 रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। उनकी मूर्तियां बहुत लोकप्रिय सजावट है और हो सकता है कि इनमें से एक मूर्ति आपके घर पर भी हो। हम बात कर रहे हैं बौद्ध शिक्षाओं के संस्थापक बुद्ध की। लेकिन वह कौन था और उसे ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उनके बारे में ये रोचक तथ्य आप भी नहीं जानते होंगे। संस्कृत में बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। बड़े अक्षर बी वाले बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक को संदर्भित करते हैं, जबकि बुद्ध एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए शब्द है। बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ गौतम है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल है। बुद्ध राजपरिवार के पुत्र थे। हालांकि उन्होंने कष्ट और अनित्यता के बिना रास्ता खोजने के लिए धन और विलासिता का जीवन त्याग दिया। इससे पहले कि सिद्धार्थ गौतम आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़े, उन्होंने शादी कर ली। जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा, उसी दिन सिद्धार्थ गौतम और उनकी पत्नी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अपनी यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर ध्यान करते थे। उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान या जागृति प्राप्त हुई, जो भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। बुद्ध ने संघ नामक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के एक संघ की स्थापना की, जिसने शुरुआत से लेकर आज तक बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित किया है। बौद्धों के लिए बुद्ध कोई भगवान नहीं है और बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। यह एक दर्शन और जीवन पद्धति है। कई धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के विपरीत बुद्ध की शिक्षाएं केवल मौखिक संचार या पत्थर की इमारतों पर नक्काशी द्वारा अहिंसक रूप से फैलाई गईं। चीनी भिक्षु बुदाई या होते को कभी कभी गलत तरीके से बुद्ध कहा जाता है। भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न हो सकता है कि बुदाई को लाफिंग बुद्ध उपनाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का एक चित्रण कमल पर बैठे हुए है और उनका एक हाथ जमीन को छू रहा है। ये स्थिति उस किंवदंती पर आधारित है जब बुद्ध ने मृत्यु के अवतार में घोषणा की थी, 6 गुना 7 झोंकों में कांपते हुए इस विस्तृत पृथ्वी को मेरा गवाह बनने दो। इस प्रकार बुद्ध पिछले जन्म में अपने अच्छे कर्मों का उल्लेख कर रहे थे। किंवदंती के अनुसार बुद्ध के इस वाक्य के चिल्लाने के बाद भूकंप आ गया। हिंदुओं का मानना है कि विष्णु हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक बुद्ध के शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। इस्लाम में बुद्ध इस्लाम के पैगंबर से जुड़े हुए हैं। कुरान में इस आकृति को धू अल किफल के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 128 मीटर ऊंची है और कुर्सी और आधारों को मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 208 मीटर है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी है। इसे करीब से देखने के लिए आपको चीन जाना होगा। चीन में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है।